अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, ई-केट में अपना टॉपिक कंटिन्यू है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एंड सीरीज़ का चैप्टर फर्स्ट ईयर क्लास। तो ये पेज नंबर 1 है आज का कि सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। तो वही लो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का ये फार्मूला, ठीक है। तो आज मैंने एग्जांपल दिया है कि ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन -16 आयोटा एंड 4 आयोटा इज डैश। तो आप क्या करो, प्लस माइनस सेम स्क्वायर रूट ए की वैल्यू -16 आयोटा और बी की वैल्यू 4 आयोटा। तो क्या होगा, 16 4 = 64 माइनस सेम आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, और वी नो आयोटा स्क्वायर इज -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये रूट से बाहर क्या 8। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगी बिटवीन -16 आयोटा एंड 4 आयोटा, वो होगी 8। यहाँ ऑप्शन होगा 8 या +-8। इस तरीके से अगर अर्थमेटिक मीन इज 5 एंड ज्योमेट्रिक मीन इज 4 बिटवीन 2 नंबर्स ए एंड बी, तो स्टूडेंट्स ए एंड बी 2 नंबर्स, उनके दरमियान अर्थमेटिक 5 है, तो वो कौन से नंबर है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एक एक्सप्लेनेशन दी है कि ये है अर्थमेटिक मीन का फार्मूला। अगर इसमें अर्थमेटिक की जगह रखा जाए 5 और ये 2 अपान से क्रॉस, तो ये 10 बन गया, a + b = 10। तो अगर इससे इक्वेशन बनाई जाए और प्लस b को इस तरफ मैंने शिफ्ट किया है, तो ये a = 10 - b बन गया, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली ज्योमेट्रिक मीन में हमें क्या करना है, ज्योमेट्रिक की वैल्यू 4 √ab स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ए बी की वैल्यू 16, ये इक्वेशन नंबर 2 कहलाएगी। तो पुट इक्वेशन नंबर 1 × 2, तो ए की जगह मैंने ये वैल्यू रखी है और ये बी सेम = 16, तो ये 10 × b, b × -b स्क्वायर = 16, इसको इस तरफ शिफ्ट किया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो मिडिल टर्म को मैंने ब्रेक किया, एक -8b एक -2b + 16, तो इन दोनों से b कॉमन है, b -8 -2 इन दोनों से कॉमन b -8, तो एक फैक्टर बन गया b -8, दूसरा फैक्टर b -2, तो b की वैल्यू अपने पास 8 और दूसरी b की वैल्यू 8। अब हमें क्या चाहिए, a की वैल्यू। तो अगर इनमें से किसी एक b को हम पुट करें a की जगह, तो इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे तो 10 - b की वैल्यू 8, तो हमें a की वैल्यू 2 मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट, ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू और दरमियान में ये अर्थमेटिक मीन है। अब आप बताओ कि a + b यानी 2 + 8 10/2 वी गेट 5। तो ये MCQ का तरीका है, ये कंप्लीट एक्सप्लेन नहीं करना। वहाँ पे ऑप्शन होगा 2, 8 या 8, 2, तो आपको 2 और 8 को ऐड करना, डिवाइड बाय 2 करना है, अर्थमेटिक मिल जाएगी 5 और 2 8 √16, तो ज्योमेट्रिक क्या होगी, √, से बाहर 16 क्या होगा, 4 होगा। तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 8। इसी तरीके से एग्जाम्पल है कि ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b चाहिए, कि ये एक ज्योमेट्रिक मीन है। मैंने पहले आपको अर्थमेटिक मीन में सिखाया है कि अगर ये कंप्लीट है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर a b का सेम होगा, लेकिन डिनोमिनेटर वाले a पावर b से कम होगा 1 नंबर, ये कम होगा, ये 1 नंबर बड़ा होगा। तो अब क्या करना है, हमें ज्योमेट्रिक मीन चाहिए। तो ज्योमेट्रिक मीन गिवन है अपने पास, लेकिन इसमें n की वैल्यू क्या होगी। तो इसको हल करने का तरीका बहुत आसान है। ये जो न्यूमरेटर का पावर है, ये वाला या ये वाला, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे 1/2 से। अब आपके जहन में एक सवाल होगा, 1/2 से क्यों। इसलिए कि ज्योमेट्रिक मीन के फार्मूला में स्क्वायर रूट ऑफ ab, इसलिए स्क्वायर रूट मीन्स पावर हाफ हो गया। ये +1 इस तरफ शिफ्ट होगा, तो 1/2 से -1 कैंसिल, इसकी एलसीएम 2, तो ये 1 - 2 यानी -2 से 1 कैंसिल, आंसर आ गया यस। एक सवाल है कि अगर ये -1/2 n की वैल्यू यहाँ पे रखी जाए, यहाँ पे रखी जाए और इस पे भी रखी जाए, तो इस कंप्लीट से हमें मिलेगा ज्योमेट्रिक इज √ab।
तरीके से डियर स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन कि a पावर n माइनस 2 b पावर n माइनस 2 अपान में a पावर n माइनस 3, आपने देखा n माइनस 2 से n माइनस 3 कम है एक नंबर, तो मैंने कहा कि अगर ये ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन a एंड b तो बताओ n क्या होगा। वही तरीका सेम न्यूमरेटर का पावर, ये आप देखो इस कंप्लीट पावर को यहाँ पे लाओ और कंपेयर करो इक्वल टू 1/2, तो ये -2 इस तरफ शिफ्ट होगा, तो 1/2 प्लस 2 इसकी एलसीएम होगी 2 to the 4 और 1 5/2, ये n आ गया। अगर कोई स्टूडेंट ये n की वैल्यू यहाँ पे रखे 5/2 -2 एलसीएम 5/2 -2 यहाँ पे 5/2 -3, इस कंप्लीट से जो आंसर मिलेगा वो वही सेम ज्योमेट्रिक √a भी मिलेगा बिल्कुल। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन है कि अगर अपने पास अर्थमेटिक का फार्मूला है a + b/2 बिटवीन टू नंबर a एंड b, ज्योमेट्रिक का फार्मूला है √ab, लेकिन मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो ये ज्योमेट्रिक का स्क्वायर ab बन गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक से बनाने की क्या कंडीशन है, ये याद रखना कि ये x² और ये जो लिखा हुआ है वो है सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं लिखूं ये अल्फा, ये बीटा, और इसकी जगह अगर मैं लिखूं ये a है और ये b है, तो इसको मैंने डिवाइड किया 2 से, मल्टीप्लाई 2 से, तो ये 2 सेम रहेगा और ये कंप्लीट अर्थमेटिक का फार्मूला। इसलिए डियर स्टूडेंट मैंने लिखा x² - 2ax, ये इस कंप्लीट की वैल्यू 2a और ये x सेम। अब प्लस ये है अल्फा इंटू बीटा, समझो ये अल्फा अपने पास है, कंसीडर a और b, इसके ऊपर ये √² तो ये ज्योमेट्रिक स्क्वायर के बराबर, यानी इन टर्म ऑफ अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे लिखा जाए, तो x² - 2 अर्थमेटिक मीन x प्लस ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। इसमें भी एमसीक्यू है काम का। इफ अर्थमेटिक मीन इज 5, जो पहले मैंने एक एग्जांपल दिया, ज्योमेट्रिक मीन इज 4 बिटवीन सेम नंबर्स a एंड b, तो इससे क्वाड्रेटिक फॉर्म बना। तो स्टूडेंट ये x² से -2 से a अपने पास है 5, ये 5 आ गया यहाँ पे, x अपनी जगह से, ये ज्योमेट्रिक ये 4 आ गया और इसके ऊपर ये स्क्वायर, तो ये x², 2 5 10x और 4 का स्क्वायर 16, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई कहाँ से, इन टर्म ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि मिडिल टर्म को ब्रेक किया जाए तो ये बनेगा 2 और दूसरा फैक्टर क्या होगा 8, तो ये 2 फर्स्ट टर्म और 8 लास्ट टर्म, वाकई 2 और 8 के दरमियान अर्थमेटिक मीन 5 होगी, √2 × 8 16, तो ये ज्योमेट्रिक 4 बन जाएगी। तो ये आज का टॉपिक है सिंगल ज्योमेट्रिक मीन पे, होप यू अंडरस्टैंड।